अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ से इस हादिया को फबीहा टकरी तो वो माफी मांग चुकी है सनाया से। उसे अकल आ गई कि सनाया के साथ कितना कुछ किया, लेकिन आज भी मेरे साथ ही वो खड़ी है। भाई तक साथ छोड़ गया तो वहाँ पर हमजा की भी प्रमोशन हो चुकी है, इतना तक कि उसे गाड़ी भी मिल चुकी है। और यूं वक्त गुजरने के साथ उसकी और फरहीन की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी है। यूं ही फबीहा की वालदा जो कि हमजा की शादी को लेकर काफी परेशान है, तो फरहीन अपनी वादा को तसल्ली देती है। जब अल्लाह ताला ने ही फबिया और हमजा का जोड़ नहीं लिखा था तो हम क्या कर सकते थे। और आप हमजा की शादी को लेकर परेशान मत हो, उसका जब दिल चाहेगा वो शादी कर लेगा। मगर वालदा की यही सोच है कि कोई और जिंदगी में इसकी आएगी तो ही तो वो फबिया को भूलेगा। अब फरहीन अपनी वालदा को क्या बताए कि हमजा को तो मैं पसंद करने लगी हूँ, वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है और सच्ची मोहब्बत करने वाला है। मगर अपनी वालदा को वो कुछ भी नहीं बताती। मगर फिर उसकी मोहब्बत में आजमाइश तो तब आती है जब स्टोर पर एक और लड़की पसंदीदगी का इजहार करती है, वो भी इस फरहीन से। तो फरहीन को जेलसी होने लगी, तुम क्यों हमजा को लेकर इतनी कंसर्न हो। तो वो इजहार कर ही देती है, मुझे हमजा अच्छा लगता है। अब फरहीन ने इस अच्छा लगने का अचार थोड़ी न डालना है। इसके बाद तो वो कोशिश करती है कि हमजा के पास किसी भी लड़की को भटकने ना दे। और ये बात हमजा भी समझेगा अच्छे से कि मेरी जैसे प्रमोशन होने की देर थी, लड़कियां अपनी पसंदीदगी मुझसे जाहिर करने लगी हैं, या फिर इस फरहीन से। और फिर वक्त ही हमजा को बताएगा कि यही फरहीन है जो मेरे हर अच्छे और मेरे हर बुरे में इसने मेरा साथ दिया और यही मुझे अच्छे से समझती भी है। और फरहीन को इसी का तो इंतजार है। जबकि दूसरी जानिब अब सनाया ने मजीद इंतजार नहीं करना, क्योंकि हादिया उसे समझा कर जा चुकी है कि फबिया तुमसे तुम्हारा शोहर तो छीन चुकी है, मगर ऐसा ना हो कि वो तुमसे तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चे भी छीन ले, इसलिए तुम देर मत करो। अब अरम जिस पर घर के अखराजात का और सब चीजों का बर्डन तो आ चुका है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट अलग से देनी है, घर के अखराजात इतने अलग से हैं, फबिया के खर्चे अलग से, तो मैं क्या क्या पूरा करूंगा। क्योंकि अब की बार अब सनाया ने हाथ खींच लिया है। मगर इससे पहले सनाया जिसका यही घर है, तो वो इस फबिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है, अपने शोहर से कहना कोई और ठिकाना ढूंढ ले तुम्हारे लिए। अब ये फबिया घर से बाहर चीखती चिल्लाती रह जाती है, कहीं और तो इसका कोई ठिकाना नहीं। कुछ देर बीती थी कि यहाँ पर अरहम आ जाता है, तो फबिया बढ़ा चढ़ा कर सनाया के बारे में बताती है। और इधर सनाया जो अंदर आई तो अपने बच्चों पर गुस्सा करती है, आज के बाद तुम फबिया आंटी के आसपास भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अरहम जिसे फबिया ने सब कुछ बता दिया है, गुस्से से आग बगोला हुए सनाया के पास आता है और आते ही उसका मुंह सीधा करके उसे जोरदार तमाचा मारने लगा कि उसी वक्त सनाया इस अरहम का हाथ पकड़ लेती है। मतलब इस अरहम को इतना घमंड किस बात का। हकीकत है बीवी है तो खुद संभाले, अपने घर में रखे। और यही सब कुछ सनाया कर रही है सिर्फ और सिर्फ इस अरहम को फबिया की असलियत दिखाने के लिए, ताकि जब इस फबिया पर हकीकत खुलेगी कि अरहम बाजात तो कुछ भी नहीं, ये तो खुद अपनी बीवी का मोहताज है। और ये घर बार अखराजात सब कुछ ये सनाया करती है। अरहम तो बिल्कुल कंगलाई है, जिसकी वजह से तो ये फबिया चिढ़ने लगेगी इस अरहम से। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, अरहम क्या अपने खर्चों का इंतजाम कर पाएगा या उसके हाथ से ये गाड़ी भी जाएगी, जिसे देखकर फबिया बड़ी मुतासिर हुई थी कि गाड़ी है, घर बार है, अच्छा कमाता है, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, इसे फंसा लूं अपने झांसे में। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।